जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बॉल जॉइंट्स की, कि बॉल जॉइंट्स कब ख़राब होते हैं, कैसे यूज किया करना चाहिए, कब आपको पता चलेगा कि ये बॉल जॉइंट्स ख़राब हो चुके। ये बॉल जॉइंट्स हमारी गाड़ियों में वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मूविंग पार्ट होती है एक एक्सेस पे। जैसे ये अपना एक एक्सेस है, एग्जाम्पल के थ्रू ये जैसे अपना एक एक्सेस है, इसके चारों तरफ अगर किसी चीज़ को घूमना है तो ये बॉल नीचे होगी, ऊपर एक जॉइंट लगा रहेगा, इसे बॉल जॉइंट बोलते हैं। हमारी बोलेरो में एक ये आपका स्टीयरिंग पे दिख रहा है जॉइंट, और ये साथ में यहाँ पे भी आपको एक जॉइंट दिख रहा है, और एक ये एंटी रोल बार के ऊपर आपको एक ये भी बॉल जॉइंट ही है ये वाला, और एक आपको वो ऊपर दिख रहा हो ये बॉल जॉइंट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस ट्रैक्टर में आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बोलेरो के नीचे घुसने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये DI ट्रैक्टर है और अच्छी बात है कि महिंद्रा का है। तो ये काम कैसे करते हैं, ये समझ लीजिए एक बॉल जॉइंट है। ये नीचे वाला अगर आपको सीधे सीधे से समझाना है, इसको देखो आप, इसको ये देखिए, ये पूरा बॉल जॉइंट यहाँ पे महिंद्रा ने पूरे पेंट कर दिया है। तो आप अगर इसको देखोगे तो ये ऐसे ही सेम टिका हुआ है, जैसे ये आपका नीचे गोली है, चारों तरफ गोल सा है, ऊपर एक नक्की कसी हुई। तो इस बॉटल को अगर आपको एक एक्सेस पे चाहे इधर घुमाना हो, चाहे इधर घुमाना हो, चाहे इधर घुमाना हो, ये चारों तरफ ये घूम सकता है। चूँकि ये ट्रैक्टर है तो इसमें अलग से दिया हुआ है कि आप लुब्रिकेट कर सकते हो। वहीं पे बात करें तो हमारे में ऐसा किसी प्रकार का लुब्रिकेशन का नहीं दिया हो, चाहे वो इसकी बात हो, चाहे वो ऊपर वाले की बात हो, जो आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला ये दिख रहा हो, और चाहे इसकी बात हो। इनमें देखिए ऊपर टॉप पर देखिए आपको किसी प्रकार का लुब्रिकेशन का नहीं दिया हुआ है। जब भी ये खराब होंगे जनरली हमारे इस गोली के कारण खराब होते हैं इसके अंदर, और उसका सबसे मेन रीज़न होता है ये इसकी रबर्स, ये जो रबर्स लगी हैं, तो इनमें जब कहीं कट फट लग गया या बहुत दिन पुरानी हो गई ना, तो जब इनमें कचरा जाएगा या फिर इसके अंदर एक लुब्रिकेशन डला हुआ रहता है हल्का सा, आप उसे ग्रीस भी नहीं मान सकते ना उसे प्रॉपर आप ऑयल ही मान सकते। वो एक प्रकार का ये समझ सकते हैं सेमी सॉलिड, जो लिक्विड की भी तरह और ग्रीस की भी तरह काम करता है। तो एक्चुअल में जब वो ख़राब हो जाता है या वो सूख जाता है बहुत दिन से यूज करते करते, तभी आपके गाड़ी में ये बॉल जॉइंट्स ख़राब होते हैं। इसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी ब्रेकिंग सही नहीं होती है, गाड़ी के जो टायर हैं वो दाएं बाएं जाने लगते हैं, कभी कभी आपको खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, ब्रेकिंग सही नहीं रहती है, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अगर आपका ये वाला टूट गया तो आपकी गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल सकती। इन जॉइंट्स के रबर्स को आपको देखना है, ये प्रॉपर है कि नहीं है। कंपनियां ऐसा कुछ नहीं बोलती हैं कितने दिन में ख़राब होते हैं, इनको आपको झटकों से बताना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कई सारे सिलिकॉन वाले स्प्रे आते हैं, WD-40 स्प्रे ना मत स्प्रे कर दीजिएगा, सिलिकॉन वाले स्प्रे आते हैं जो इनका जो लाइफ है वो बढ़ा देते हैं रबर का। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी स्प्रे बोल रहे हैं, अगर आपके में कहीं से भी लीकेज है ना तो बिल्कुल नहीं छिड़किएगा, क्योंकि वो फिर आपके ख़राब कर देते हैं लुब्रिकेशन को। तो आप इस रबर को जितना अच्छा सेफ रखेंगे उतना अच्छा है आपका ये बॉल जॉइंट्स चलते हैं। कट फट जाए तो आप ये जिस दिन आपको ये लगे कि नहीं ये रबर मेरा कट गया है या फट गया है या कहीं से लीक हो गया है, तो आप समझ जाओ कि अब ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। कुछ लोग लिक्विड के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं, क्या ये सही है कि नहीं है, मेरे से कई लोगों ने पूछा, पर मैं सीधी सी बात बता दूं, मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया है। सबसे अच्छा आपको इसको रिप्लेस करना होता है। मान लीजिए आपका बॉल जॉइंट सही है, बिल्कुल सही ढंग से, आपने लुब्रिकेशन के चक्कर में इसमें सिरिंज डाल दी, आपकी किस्मत अच्छी है तो वो फटेगा नहीं, अगर किस्मत ख़राब हुई तो वो फट भी सकता है। तो मैंने यूज नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ लोग यूज करते हैं तो शायद वो उनका काम करता होगा। कंपनी ने अगर इसको लुब्रिकेशन देने वाला सिस्टम होता तो कंपनी डायरेक्ट आपको ये नट दे देती कि भैया आप डायरेक्ट लुब्रिकेशन कर दो। अगर कंपनी ने नहीं दिया है तो उसका मतलब या तो आपका इसका जो लिक्विड है वो आपको मिलेगा नहीं, अगर लिक्विड अगर आपको मिल भी गया तो उसकी
उम्र या उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपके इस बॉल जॉइंट को लाइफ बढ़ा सके। तो मैंने आपको चेतावनी बता दी कि ऐसे ऐसे आपको यूज करना है। आप नॉर्मल गड्ढों वड्ढों में नहीं, आप इनको सिर्फ आपको इस बॉल जॉइंट को आपको बचा के रखना है, और कहीं से ये कट फट जाए ना तो तुरंत बदलवा दें, क्योंकि इसी पे आपका इन गाड़ियों का सस्पेंशन टिका होता है। एक डिस्टर्ब हुआ तो उसके कारण आपके बुश भी कटने लगेंगे, जो रबर के बुश होते हैं। साथ में कहीं पे भी वो सस्पेंशन, मैंने जैसा पहले आपको दिखाया, अगर वो टूटा ना तो वो आपका गया। तो इसकी हेल्थ देखते रहिए। हेल्थ देखने का मतलब नहीं है कि इसको आप खींच खींच के देखो, नहीं नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है। तब देखते रहो कहीं पे आपका फटा उटा तो नहीं है, रबर आपकी प्रॉपर है, ये सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और पेंट वेंट ऐसे लगा हो ना तो इसको हटा ही दीजिए तो बढ़िया है। तो ऐसा, और कंपनियां ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉल जॉइंट्स चलने को तो कभी कभी लाखों किलोमीटर चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे दोस्त की गाड़ी है, अभी 1,80,000 के पार है, उनके गाड़ी में सस्पेंशन का काम नहीं हुआ। कुछ गाड़ी में इनका सस्पेंशन का काम हो गया है। मेनली टाई रॉड्स के कारण ही, बॉल जॉइंट्स के कारण ही आपके बुश कटते हैं, क्योंकि इन्हीं से डिसबैलेंस होती है आपकी गाड़ी। या कभी कभी कुछ चांसेस बुश के कारण भी रहते हैं, पर जनरली चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे लुब्रिकेशन इनके बॉल जॉइंट्स में कम हुआ, वहाँ से मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने लगता है, वहाँ से आपके बॉल जॉइंट्स कटने लगते हैं। जॉइंट्स की एक और ख़ास बात होती है, ये आपको बैरिंग की तरफ फ्री नहीं मिलेंगे, ये हार्ड होते हैं। अगर आप एक सोचो कि आप इस निकाल के आराम से इसको मूव कर लो, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो ढीला नहीं है तो आपका बैरिंग ठीक है, वो तो जब आप खोलोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। और आपको समझ में आ जाएगा कि कटिंग कहीं से है, कहीं पे वो डिस्टर्ब है। जब आप स्टीयरिंग को घुमाओगे या कुछ भी करोगे ना, टायर को हिलाओगे या, तो वो अजीब टाइप का उसमें प्ले रहेगा, तो वो प्ले नहीं होना चाहिए है। तो इसको मैं अगर हिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा तो नहीं हिलेगा, इस जॉइंट को हिलाने की कोशिश करूँगा तो ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो ये नहीं होगा, और साथ में आगे पीछे करने की कोशिश करूँगा तो भी नहीं होगा। तो समझ जाइए कि आपके बॉल जॉइंट्स बिल्कुल राइट है। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्ले आए या ढीला हो तो समझ जाइए कि आपके बॉल जॉइंट्स ख़राब हो गए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा हो। बहुत सारे लोग बॉल जॉइंट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बता ही दिया है। बोलेरो में बॉल जॉइंट्स का आप ध्यान रखते रहें, कोशिश करें कि धुल दें गाड़ी को। आपको अगर ऐसा लगे कि कचरा ज़्यादा हो गया है तो आप उनको बीच बीच में धुल दें, और देखते रहें इसमें पानी वानी ना जाए। इंजेक्ट करने का मैं तो अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि रबर की आप प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर जब तक वो सील है तो सील है, अगर वहीं पे कहीं से उसको कट फट लग गया तो वहीं से वो फैलता है। तो आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा काम करता है, तो अगर अच्छा काम करता है तो आप यूज कर लो। जनरली इनको बदल ही दिया जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपका स्टीयरिंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, रैक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, खट पट की आवाज़ आती है, इनमें सबसे यही बात है कि खट पट की आती है, और आप इसको चेक करना हो ना तो आप इनको ऐसे हिला के चेक करोगे ना तो इनमें प्ले रहेगा हल्का हल्का। इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी बोलेरो से और व्हीकल से रिलेटेड नॉलेज आपके लिए लाता रहता हूं। तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।